नमस्कार खमाइने को, मेरा नाम सोनिया है। तो मैं हूँ श्री राम की वंशज। तो मोस्टली हम श्री राम के वंशज हैं। जिसको भी पूछोगे हम सनातनी हैं, श्री राम के वंशज हैं। तो अभी काफी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे काफी भक्तों को आहत होती है कि उनके पूर्वजों के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है और ऐसे मूवीज क्यों बनाई जा रही है जिसमें अपने भगवान को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो बहुत सारी डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो उनपे जचते ही नहीं है। लोग अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर क्या क्या उनपे जोड़ दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल में एक मूवी आई है, तो वो मूवी है आदि पुरुष करके। तो वो श्री राम पे बेस बताई जा रही है। उसमें काफी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं क्रिएटिविटी के अनुसार। उन्होंने शुरू में ही डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट किसी की आस्था के साथ में क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, जब पूरे भारतवासियों की उनके साथ में आस्था जुड़ी है और उनका एक रूप सबके मन में बना हुआ है, उनका जो स्वरूप बना हुआ है, उसको आप विदेशी छवि के अनुसार नहीं दिखा सकते। एक कार्टून एनिमेशन के अनुसार तो आप उसको नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वो तो श्री राम है। श्री राम को आप कैसे एक विदेशी मूवी की तरह, एनिमेशन की तरह दिखा सकते हैं। तो एक भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में काफी अंतर है। इसलिए तो भारत एक अलग है, भारत एक मिस्टिक देश है। तो मिस्टिक इंडिया कहा जाता है ना भारत को। तो भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और काफी मूवीज ऐसी बन रही है जिसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जिससे अपने हिंदू गॉड गॉडेस को ऐसा दिखाया जाता है। देखो, मैं सब धर्म की इज्जत करती हूँ, बट आप लोगों की आस्था के साथ में क्रिएटिविटी से नहीं खेल सकते। जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, जो दिखाई हुई है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है तो काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो ये कि जो पुरानी चीज बन चुकी है उससे बेहतर हम कुछ बनाएं। तो पहले तो ये एक चैलेंज होना चाहिए, कुछ बेहतर हो जरूर, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे हम रामानंद के सागर डायरेक्टर थे, उन्होंने रामायण जो बनाई, वो रामायण आज भी आप बैठ के देखोगे ना फैमिली के साथ में, आप बोर नहीं होने वाले। आप सब मिलकर बैठोगे, देखोगे तो आपको एक अलग ही छवि दिखेगी और हर कैरेक्टर ने ऐसा उसमें भाव डाले हैं और ऐसी उनमें तगड़े उम्दा कलाकारी थी ना, तो उसका आज भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कोई कर नहीं सकता, कर सकता है, तो उसको ट्राई करना चाहिए। बल्कि इससे कि आप कहानी को ही बदल दो, आप चेंजेस करो। आप काफी चेंजेस कर सकते हो, काफी चीजों में चेंजेस कर सकते हो, पर आप कहानी के साथ चेंजेस नहीं कर सकते। आप रावण के वाहन को चेंज करके एक चमगादड़ में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके पास तो काफी सुंदर वाहन था जो अपने भाई से, उसने सौतेले भाई से लिया था। तो काफी पुष्पक सुंदर विद्वान था, तो वो उसमें नहीं दिखाया गया। तो ये काफी एक मिस्टेक मानी जा सकती है यहाँ पे कि रावण के सिर का जो सिंबल्स के रूप में उसका मीनिंग है, उसको चेंज करके आप कुछ और बता रहे हो, तो ये काफी स्टोरी से डिफरेंट हो जाता है। और देखा जाए तो रामायण का एक योद्धा भी कोई कम नहीं था, भले कितना ही बड़ा राक्षस कुछ हो, बट उनकी शक्ति और रामायण का एक एक किरदार कुछ ऐसा है कि आप उसको हाथ जोड़ के नमन करोगे। भले वो इंद्रजीत क्यों ना हो, भले वो बुरा हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी शक्तियां थी, उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त की थी, आप उसको नकार नहीं सकते हो। उनके आगे तो हनुमान वगैरह भी बहुत देर से चकमा खा गए थे। और अब ये चीज कैसे भूल सकते हो कि रावण की नाभि के अंदर अमृत रखा था, वो अमृत पी के बार बार जिया जा रहा था। ये चीज आप कैसे भूल सकते हो। तो काफी चीजें रामायण में ऐसे ही लोग भूलते जा रहे हैं और ऐसे मूवीज बनाई जाती जा रही है जो बिल्कुल भी रिसर्च बेस्ड नहीं है। तो जो श्री राम के वंशज है उनको काफी ठेस पहुंचती है, खासकर तब जब आपके श्री राम को ऐसा दिखाया जाए कि वो डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, हनुमान को ऐसा दिखाया जाए कि वो ऐसी आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। तो हमारे भगवान ऐसे नहीं थे। हमारे भगवान तो ऐसे थे कि वो सबका उद्धार करने के लिए पैदा हुए थे। वो तो लोगों के मन के राक्षस का भी विनाश कर देते थे। तो उनको आप कैसे ऐसे शब्दों में तोल सकते हो। आप कैसे हमारे भगवान के मुंह से ऐसे शब्द निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे श्री राम हमारे पूर्वज है, हम उन्हीं के देन हैं। तो हम हमारे पूर्वज रहे, हम उनके बारे में ऐसे शब्द कैसे सुन सकते हैं। तो ऐसी मूवीज बनाए जाना, एक कहा जाए तो अपनी संस्कृति पर एक टाइप से धब्बा है, क्योंकि हमारे भगवान ऐसे शब्द कभी नहीं बोल सकते। हमारे भगवान तो पूरे देश के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने और पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बन के कायम होते हैं। और वो मिसाल ऐसा शब्द यूज करेगी तो वो एक साधारण मनुष्य, वो भी कलयुगी मनुष्य की तुलना में हो जाएगा, वो उसके बराबर नहीं है, वो तो काफी ऊपर है।
भगवान और इंसान की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं। साथ हम ये कैसे भूल सकते हैं कि तेल लेने जाए, ये कपड़े तेरे बाप के, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं। और साथ ही बुआ का गार्डन, क्या ऐसी ऐसे शब्द कभी अपने भगवान यूज कर सकते हैं? सच में आपत्तिजनक है। और आप लोग उसको सुधारने के लिए, आप उसको छुपाने के लिए काफी कुछ जोड़े जा रहे हो कि ये आधुनिक चीज से रिलेटेड है। तो भगवान क्या आधुनिक है क्या? भगवान तो परम है, परम सत्य है। तो भगवान से ऊपर आप कैसे हो सकते हो? भगवान के ऊपर आप कैसे ये चीजें कर सकते हैं आप लोग? तो भगवान से ऊपर कोई नहीं है। और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना बहुत बुरी चीज मानती हूँ मैं तो। और भगवान के साथ में ऐसे शब्दों का यूज करके और ऐसी चीजें दिखाकर, तो लोगों के मन में जो आस्था है भगवान को लेके, तो ऐसे शब्द वो लोग सुनते तो सच में रोएंगे। सही रो रहे हैं, रोए क्यों नहीं? जब जिसको भगवान मानते हैं उनके बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे, हर इंसान रोएगा। तो पूर्वज है हमारे, हम उन्हीं के देन हैं, हम उन्हीं के सनातनी हैं सारे। तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें? बहुत सी कहानियां होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। जटायु, जटायु एक मेन पार्ट होता देखा जाए तो, टर्निंग पॉइंट था जो गाइड किया, उनको रास्ता दिखाया। साथ ही एक ये चीज दिखाना कितनी कमजोरी की बात है कि श्री राम खड़े हैं और उनकी पत्नी को उनकी आंखों के सामने कोई ले जा रहा है। मतलब ये चीज ये दर्शाती है कि आपके भगवान कमजोर है। तो ये चीज सच में बहुत अजीब थी जो दिखाई जा रही है। तो क्रिएटिविटी के नाम पर काफी कुछ किया जा रहा है। तो क्रिएटिविटी ये नहीं है, क्रिएटिविटी ये है कि आप और ज्यादा कैसे उसको, जो उनकी विनम्रता थी, चेहरे पे जो भाव थे, उसको और ज्यादा कैसे क्लियर करके ला सके। यहाँ पर सीता माता के वस्त्रों पे भी काफी बात की गई है आदि पुरुष में। तो आदि पुरुष में ऐसा ही कुछ किया गया है। तो लोग पागल नहीं है, तो अभी जनता काफी जागरूक है। तो वो सब जानते हैं कि हमारे भगवान है। तो हम सबकी उसकी आस्था है, हमारी सबकी आस्था अपने भगवान पे। तो हम अपने भगवान के बारे में ऐसा कैसा सोच सकते हैं? तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, किसी की आस्था के साथ में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मूवी की बात की जाए तो ये रामायण को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाती है। तो ये हमारी रामायण नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे रामायण के पार्ट नहीं दिखते और हम खुद राम के वंशज हैं। हमारे भगवान के बारे में ऐसा कुछ कहते हम सुन नहीं सकते। तो सबको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, पर चेंज करने की जरूरत क्या है? आखिर जरूरत क्या पड़ रही है कि आपको वो चेंज करना है? आखिर वो आपने उसको स्वरूप को बदलना है, क्रिएटिविटी करना है, आखिर क्यों? क्योंकि भगवान से तो लोगों की आस्था जुड़ी है ना। अगर आप वहाँ पे कुछ करते तो बिल्कुल निशाने पे उनकी आस्था को ठेस लगती है। रामायण एक खुद देखा था, एक खुद पूर्ण रूप है। तो आप उसमें क्रिएटिविटी करके क्या चेंजेस करोगे? क्योंकि जो ऑलरेडी पूर्ण है उसको आप क्या कंप्लीट करोगे? मेरा तो यही है, हमें किसी के साथ में और किसी की भी धर्म आस्था के खिलाफ हमें नहीं होना चाहिए। हमें सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें ये थी। और रामायण से रिलेटेड आदि पुरुष जब आया तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला और सच में बहुत हैरिक हो जाता है सुन के। आपका क्या मानना है कि श्री राम को ऐसे रूप में दिखाना सही है? क्या श्री राम वास्तव में डबल मीनिंग बातें करते थे? क्या हनुमान जी बुआ का गार्डन क्या क्या शब्द बोलते थे? क्या हमारे हनुमान जी ऐसे दिखते थे? हमारे जो हनुमान जी का स्वरूप रामानंद सागर इन्होंने जो दिखाया, राम का स्वरूप रामानंद सागर ने जो दिखाया, क्या वो खराब था? तो उसको चेंजेस करने की जरूरत क्या हो गई? आखिर क्यों? क्रिएटिविटी के नाम पे क्यों उसको पश्चिमी सभ्यता से जोड़ना शुरू कर दिया हमने? क्यों? तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, पर इसके जो मेकर्स है उसको मेरा यही संदेश है कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। जो रामायण है उसको एज इट इज दिखाओ, और उसमें क्रिएटिविटी दिखानी है तो पश्चिमी सभ्यता को तो फॉलो मत करो। और कभी भगवान डबल मीनिंग बातें नहीं करते हैं। वो खुद पूर्ण है, खुद सभी दुर्गुणों से दूर रहने वाले हैं। जो दूसरों को दुर्गुणों से दूर करते हैं वो खुद के अंदर दुर्गुण कैसे रख सकते हैं? तो ये चीज़ को भी आपको ख्याल रखना चाहिए था, काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। तो यही मेरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।